येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायिने कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 3, verse number 43. So here King Nimi asks question about Karma Yoga, because he has heard earlier how by doing devotion to Bhagwan one can become free from the impurities of the heart and realize the absolute truth, Atma Tattva, which can be Brahman or Bhagwan. So now he raised the question that please explain to me about Karma Yoga also, how by Karma Yoga one can become free from the gunas of material nature and attain the state of Neskarma. And then he also said that he had asked this question
earlier to Kumaras, but they did not answer it. And he is interested what is the reason that they did not answer. So Avirhotra, he replies, ऋषि आविर्होत्र उत्तर देते हैं, as the very word signifies, means one who does yajna. Hota, Hotri is one of the priests. Udgata, Hota, Brahma. So, since talk about Karma Yoga, so he speaks. So in verse 43 he said, Karma Karma Vikarmeti Vedavadona Laukika Vedasya Cheshwaratmatvat Tatra Muhyanti Suraya. So he says that what is karma means वो कहते prescribed. हैं कि कर्म क्या है, Prescribed अर्थात duties. उन What उन is क्रियाओं का akarma? जिनका विधान किया गया है, Not doing what is और prescribed, and what is vikarma, to do अकर्म क्या है, prohibited जो कहा गया, actions. जो विधान दिया गया है वो नहीं करना, और Or विकर्म karma is जो कर्म prescribed, वर्जित है उन्हें करना, akarma is जिनका something निषेध that है is उन्हें undone. करना। Doing the अकर्म का ये अर्थ भी होता है कर्म से karma मुक्त is होना opposite of that. या निष्काम भाव से So करना, he says all this is और known from विकर्म reading the उसका Vedas. विपरीत है। Therefore it is called तो कहते हैं Vedavada. इन सब को वेद से समझा जाता है, इसलिए Vedavada means इसे that which is वेदवाद कहते understood हैं। from the Veda. वेदवाद And it अर्थात is not जो some वेद से workshopping समझा based on जाता है, Lokitat. यह लौकिक नहीं Religion is है that you जिसे can अपने perform the मन से action, बनाया but जा the सके। result is not in your अर्थात hand. आप क्रिया अपनी That इच्छा से Krishna कर says सकते in हैं, Eshwara परंतु फल आपके हाथ में नहीं होता। Ma phaleshu kadachana. So you can do activity and you तो can आप say I am क्रियाएं कर independent. सकते हैं और कह सकते हैं कि मैं I will स्वतंत्र हूँ, achieve the result by my action. मैं You स्वतंत्र can हूँ, say that. मैं अपनी But क्रियाओं का after फल अपनी that, इच्छा से प्राप्त when कर death लूंगा, comes, आप ऐसा कह सकते you हैं, will be born परंतु again in some मृत्यु के body. बाद तो उस पर So आपका कोई that is the नियंत्रण नहीं truth. है, कहाँ आपका जन्म होगा, So क्या therefore, करेंगे। what result comes from which action, तो इसलिए especially किस the actions कार्य का क्या indicated फल in होता Veda, है, Vedas like विशेष करके उन Agnihotra, कार्यों का, उन कर्मों का Sandhyavandan, जिनका विधान वेदों में दिया almsgiving, गया है, जैसे अग्निहोत्र, sacrifice, संध्यावंदन torture, इत्यादि। charities. So what is the outcome of that? We don't see any result तो उसका directly. फल क्या है? That's why they're called adrishta. वो फल सीधे दिखता नहीं है, Because अपरोक्ष, directly result we इसलिए don't उसे see. अदृष्ट कहते हैं, So what क्योंकि will be the वह result? में दिखता नहीं है। That तो only उसका Veda फल can क्या होगा? explain that. केवल वेद ही वह कह सकते हैं। So therefore he says it is not इसलिए वे lawful. कहते हैं कि यह लौकिक And नहीं है। Vedasya cha Ishwaratmatvat. And Veda is that which is known to Ishvara. और वेद वह So है जिसे Ishwaratmatva means that it is इन्हें Ishvara जो only इन्हें who ईश्वर knows. ही जानते हैं, केवल ईश्वर ही And वेद जानते therefore the हैं। great personalities also अतएव get confused about it. इसलिए जो महान Because there is a lot of debate, व्यक्ति especially if होते you हैं study वे Puri भी इन्हें Mimamsa. समझने में भ्रमित हो So जाते very हैं। subject तो इस पर बहुत विवाद होता है। system is called Purvamimamsa because Mimamsa means तो इसे both समझने की sides. पद्धति पूर्व मीमांसा To में have सिखाई जाती है। deliberation, what पूर्व action to be मीमांसा done, अर्थात how it has to be विचार करना कि performed. इसका अर्थ क्या है, So there is a lot इस of क्रिया को discussion. कैसे करना है। तो इस पर The पूर्व biggest मीमांसा में बहुत darshan चर्चा from है। the sutra point of view is the सूत्र की Purvamimamsa. दृष्टि If you से combine सबसे all बड़ा the 5 दर्शन, together, सबसे विस्तृत दर्शन Mimamsa पूर्व is the मीमांसा भी final. है। अन्य पांचों There are दर्शनों more को than 3000 मिलाकर भी sutras, पूर्व मीमांसा उन सबसे बड़ा है। 500 sutras, 3000 से अधिक 200. सूत्र हैं, अन्यों में 200 500 के आसपास So कुछ it's a सूत्र हैं। huge system, and there are a lot of तो पूर्व मीमांसा discussion अत्यंत विस्तृत है और because there are a lot of इसमें बहुत statements in the चर्चा Vedas है, which seem to be क्योंकि वेदों contradictory में or ऐसे doesn't make वाक्य हैं sense. जो विरोधी, So आपस में how to विरोधी लगते explain हैं। that? तो So इनका क्या therefore अर्थ says है, yat tatra muhyanti suraya. इसलिए वे कहते हैं And this was the reason that the तत्र sages, मुह्यन्ति the sons of सूरयः। Brahma Kumaras, did not reply to King Nimi when he asked about it. Because he was a young boy. He तो would not be able to उस जब understand. चार कुमारों से उन्होंने यह Intellectually प्रश्न can किया ask था, question, but तब he वे will एक not बालक find थे, the वो capacity to समझने की understand अवस्था that में नहीं deeply. थे। कभी कभी लोग So ऐसे therefore they प्रश्न did करते not हैं जो जिनका उत्तर उनके answer. समझने की शक्ति से परे है। तो इस कारण से उस समय चार कुमारों ने उत्तर नहीं दिया था। So commentary by Sri Vishwanath श्री Chakravarti. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका। So he says karma khalu shastra vihitacharanam. वे So he कहते is हैं, defining what karma vikarma is. So karma he says is
वे परिभाषा दे रहे हैं कर्म, अकर्म और विकर्म की। that acharan or action which is performed as indicated in the Shastra. वे कह रहे हैं शास्त्र के अनुसार So Vihita कार्य करना, आचरण करना, means prescribed. जो शास्त्र में विहित है, जिनका So विधान है। Shastra Vihita acharana means to act according to the injunction of the Shastra. So that is called karma. शास्त्र में And इसका then विधान akarma है, says वह shastra कर्म है। anacharanam. और अकर्म क्या है? Akarma means to not act as prescribed in the Shastra. शास्त्र And में then जो कहा vikarma गया है says वह नहीं karma करना। niषिद्धाचरण. So और विकर्म क्या to है? act as per the injunction of Shastra, then to not act तो पहला था as is said, शास्त्र and में जो then कहा गया है वह करना, दूसरा था शास्त्र में जो not कहा गया है वह नहीं करना, prohibited. और तीसरा So जो there is शास्त्र में करने का निषेध किया गया है, जो करने से मना किया गया है, वह करना। And there are also injunctions, some actions prescribed for one particular type of adhikari, and they are forbidden for another one. So that और also has ऐसे to भी be, विधान होते हैं instructions are not जो किसी एक अधिकारी के लिए होते हैं पर अन्य के लिए नहीं होते। or certain तो things सारे are not विधान applicable सबके in लिए नहीं certain होते। situation under certain condition. So there is sauchachar or sauchachar. So there are a lot of restrictions like that. So they also have to be understood. Otherwise we just say, oh, तो it is said in the अनेक Veda. निषेध भी होते Where हैं is it said? शौच इत्यादि That also संबंध has to में। be known. So तो therefore it किसके लिए says क्या कहा गया है वह जानना, वह समझना भी Ishvaratma, आवश्यक है। that it is the Atma of the Ishvara. Atma also means body. ईश्वर Or की आत्मा, यहाँ आत्मा अर्थात शरीर भी by होता his है, instruction, Shabda या Brahma Param Brahma यह उनकी आज्ञा है। Pranobhe Shashwati Tanu iti Bhagavad-ukte Aparushe Vakyat. So Bhagavan himself says that Shabda Brahma means the तो Vedic भगवान स्वयं कहते हैं word, and शब्द Param ब्रह्म Brahma, अर्थात Brahma वेद is के living वाक्य entities. और परम ब्रह्म, So ये therefore दोनों Shabda मेरे has also शाश्वत his body. शरीर हैं। It is Aparushaya. It is not made by somebody. So this is something which we Indians or traditional Indians believe. Although now the modern understanding is तो यह different. कुछ वह है जो They say there was पारंपरिक Vedic भारतीय period, इसमें and विश्वास then करते हैं। Puranic period, then Sutra period, like that. तो ऐसे And then कहते हैं there वैदिक is काल, पौराणिक काल, Rigveda सूत्र काल, came, और वेदों में पहले and ऋग्वेद then प्रकट हुए, Upanishad. So they have their फिर time. ब्राह्मण उपनिषद। तो इनकी But अपनी the traditional इनके काल understanding, है, परंतु you जो read पारंपरिक समझ in है books 2000 years old, so they all accept तो उनमें यही that स्वीकार किया जाता है Vedas are Aparushaya. कि It is वेद not that they are अपौरुषेय written हैं। at a certain time. Especially in Purvamimamsa, there is a lot of discussion on किसी एक this काल में, point. किसी समय पर उन्हें नहीं लिखा गया था। विशेष करके पूर्व मीमांसा में So इस पर Bhagavad-ukte काफी चर्चा है। Vakyatvat. In fact, Purvamimamsa goes up to the extent of saying that यहाँ तक कि Veda is not even created by Bhagavan. पूर्व But then मीमांसा it says इतना भी कहते हैं कि वेद it is eternal, like वेद Krishna. को भगवान ने भी वेद का And if it निर्माण is नहीं किया है, eternal, यह then it भगवान is की तरह Vishnu's नित्य है, creation. और यदि यह नित्य है तो So यह this is उनकी very strong belief. उनका निर्माण भी So when नहीं we हो say सकता। Parushaya, we Vaishnavas, we say Parushaya means it is तो not यह इसमें created by उनका दृढ़ human विश्वास being, है। it is created by God. हम जब वैष्णव जब We say that it अपौरुषेय is not कहते हैं तो created by उसका अर्थ यह है human कि being. मनुष्य ने नहीं बनाया है, That's भगवान why it ने is बनाया Aparushaya. है। That's the meaning परंतु they take. पूर्व मीमांसा में यह कहते हैं कि ये भगवान ने भी नहीं And they बनाया all है। take that वे meaning इसका यह अर्थ because it लेते is हैं, not और इसका कारण Parushaya यह because है it does not have कि any चूंकि Purusha यह in it. पौरुषेय नहीं है, इसलिए इसमें Anything पुरुष which के is कोई created by दोष human नहीं being है। or मनुष्य any जो other भी बनाता है person, it will have defect in it. उस या कोई और व्यक्ति, तो But since उसमें it is not created, then उसमें it दोष cannot होता be. है। परंतु So चूंकि only when it यह is बनाया ही नहीं गया है तब eternal. इसमें कोई दोष ही नहीं हो सकता, क्योंकि So जब therefore कुछ it is not निर्माण होता है तब created. So उसमें these दोष are होता Prajna है। Patava, ऐसे चार दोष होते four हैं: types भ्रम, of प्रमाद, defects which विप्रलिप्सा, exist करुणा, पाटव। जो in चार the प्रकार human के being. दोष होते हैं मनुष्य में, They do not exist in वे the Vedas because they are वेदों not the में creation of विद्यमान नहीं होते,
क्यों? living person. क्योंकि वेद किसी जीवित मनुष्य That is the meaning of का अपौरुषेय. निर्माण नहीं है। तो पूर्व मीमांसा में अपौरुषेय का यह अर्थ है। तुम वाक्य ही वक्तुर अभिप्राय तो अर्थ ज्ञानम सुशकम। अपौरुषेय ही केवल वाक्य पौर्य पर्येणैव तात्पर्य अवधारणम तच्च दुष्करम इति। So Shloka says that tatra तो muhyanti श्लोक में surya. कहते हैं कि That तत्र Surya मुह्यन्ति is सूर्य, whoever learned. सूर्य अर्थात जो विज्ञ हैं, विद्वान So they हैं, are bewildered or तो become कह रहे हैं कि वे भी भ्रमित हो जाते हैं या essence of the Vedas. वेदों के सार को समझने में उन्हें भी भ्रम हो जाता है। इसलिए जैमिनी और उनके अनुयायी जैसे मीमांसक कहते हैं कि वेदों का उद्देश्य केवल क्रिया में है, So क्रियार्थत्वात्. क्रियार्थत्वात्। That is their strong belief. यह उनका दृढ़ विश्वास है कि The Veda speaks about dharma. वेद धर्म के विषय में कहते हैं, Or anything like that. मोक्ष या भक्ति नहीं। So their understanding is that the तो उनका समझ यह है कि meaning of the Vedas is only in dharma. Therefore athato dharma jigyasa. वेद का अर्थ धर्म में है And dharma is known from the Vedas. इसलिए वे कहते हैं अथातो धर्म जिज्ञासा। And what is dharma? Dharma is धर्म क्या है? chodhana lakshana artha dharma. धर्म एक आज्ञा है, So therefore क्रियात्मक. इसलिए क्रियात्मक। तो वे कहते हैं कि वेद का अर्थ केवल क्रिया में है, जो आदेश है। इसलिए वे कहते हैं कि वेदों में 5 प्रकार के वाक्य होते हैं: विधि, निषेध, नामधेय, अर्थवाद और मंत्र। इन 5 प्रकार के वाक्यों में से विधि ही मुख्य है, क्योंकि वही कहते हैं कि आपको क्या करना है, बाकी सब उसके गौण है। और फिर भिन्न प्रकार की विधि होते हैं। विधि के ऊपर भी काफी व्याख्या है, उसकी भी चर्चा है। और फिर उसके अलग अलग तरह से उनका निष्कर्ष निकाला जाता है। तो ये ऐसा क्यों है? वे कहते हैं कि समस्या यह है कि जब एक व्यक्ति दूसरे को कुछ कहता है तो आप उसके शब्दों से उसकी मंशा को समझते हैं, उसकी मानसिकता को समझते हैं। ज्ञान का सबसे छोटी इकाई वह वाक्य है, तो वाक्य से आप अर्थ समझते हैं। और मनुष्य के शब्दों को ही समझना कठिन है, इसीलिए गलतफहमी हो जाती है। तो व्यक्ति कहता कुछ है परंतु अगला व्यक्ति समझता कुछ और है। तो साहित्य में भिन्न भिन्न प्रकार के अलंकार होते हैं। तो एक विरोध अलंकार होता है जिसमें जो कहा जा रहा है अर्थ उसका विपरीत ही होता है। तो आप कहते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, परंतु वास्तव में उसका अर्थ यह होता है कि आप बेकार व्यक्ति हैं और आप केवल समस्या खड़ी कर रहे हैं। तो आप कैसे समझेंगे कि यह अर्थ है? तो परिप्रेक्ष्य से यह समझते हैं। वो व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व, उसका व्यवहार, वह स्थिति, फिर शब्द का मुख्य अर्थ होता है, गौण अर्थ होता है, लक्षणिक अर्थ होता है। तो फिर मुख्य अर्थ भी भिन्न प्रकार के होते हैं, रूढ़ी, यौगिक, योग रूढ़ी। तो ये सब से पहले ही समझना जटिल हो जाता है। और जब वक्ता ही उपस्थित ना हो तब समझना और कितना कठिन है। जब वक्ता वहां उपस्थित है, वो कह रहे हैं, तो हम फिर भी उनके तात्पर्य को समझ सकते हैं, क्योंकि हम उस वक्ता के संबंध में कुछ तो हम जानते हैं।
परंतु जब वाक्य के पीछे व्यक्ति ही नहीं है तो तात्पर्य निकालना से समझना अत्यंत कठिन हो जाता है, क्योंकि आप जानते नहीं हैं कि वक्ता का चरित्र क्या है, वो क्या चाहता है। विशेष रूप से यदि कोई कह रहा है तो हम समझते हैं कि हाँ, कोई इच्छाओं से वे प्रेरित हैं, परंतु कोई ऐसा है, कुछ वाक्य ऐसे हैं जहाँ वक्ता नहीं है, चाहे आप ये माने या ना माने भगवान है या नहीं है, परंतु जो भी वो व्यक्ति हमारे जैसे तो नहीं है, या कोई व्यक्ति है ही नहीं इन वेद वाक्यों के पीछे। तो कहते हैं कि तात्पर्य को समझने का एक ही तरीका है कि इस वाक्य के पहले क्या कहा गया और इसके उपरांत क्या कहा गया, और फिर आप एक वाक्यता स्थित करने का प्रयास करते हैं। तो यह सरल नहीं है। इसके लिए भिन्न भिन्न विधियां होती हैं। Just for this purpose, to understand what is the meaning. So for that he says muhyanti yatsudya tatra muhyanti. तो उस तात्पर्य को समझने में के लिए वो कह रहे हैं कि बड़े बड़े महात्मा भी भ्रमित हो जाते हैं। It is easier to understand the अभिप्राय। तो कह रहे हैं कि अभिप्राय समझना सरल हो सकता है, वक्ता के वाक्यों से तात्पर्य समझना अत्यंत कठिन हो सकता है। परंतु यदि वक्ता ही नहीं है तो समझना अत्यंत कठिन है। So therefore even the learned scholars they become confused what to speak of others. तो जो विद्वान होते हैं वे भी भ्रमित हो जाते हैं समझने में। There are lot of arguments. If you ever seen, मीमांसकों में भी आपस में काफी विवाद होता है, आपने देखा है या नहीं, परंतु पूर्व काल में जब विवाह होता था, आजकल तो विवाह बहुत ही झट से हो जाते हैं, परंतु पहले विवाह एक धीमी प्रक्रिया थी। तो जो विवाह में जो एक पक्ष है वो भी अपने ब्राह्मण लाते थे, और लड़की के तरफ से उनके भी ब्राह्मण होते थे, और इन दोनों दलों के ब्राह्मण के बीच में फिर विवाद हो जाता था। तो एक है कि सब विधि को पालन करने का सबका अपना तरीका है, क्योंकि एक स्मृति नहीं है, भिन्न स्मृतियां हैं, फिर लोकाचार होते हैं, और फिर दूसरी बात है अहंकार जो अधिक महत्वपूर्ण है। तो जो तो वर वधु पक्ष से जो दोनों पक्ष होते हैं उनके अपने अपने ब्राह्मण कहते हैं कि नहीं हम श्रेष्ठ हैं, हम जो कह रहे हैं वैसे होना चाहिए। तो दूसरा कहता है नहीं, हम जैसे कह रहे हैं वैसा होना चाहिए। तो यहाँ वही कह रहे हैं मुह्यंती यत् सूर्य कि ऐसे बड़े ब्राह्मण वे भी इसे समझने में भ्रमित हो जाते हैं। तो उन्होंने यह प्रश्न किया था कि कुमारों ने मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कह रहे हैं क्योंकि राजा उस समय एक बालक थे, परंतु जटिल प्रश्न कर रहे थे, तो उसके उत्तर को समझने की योग्यता उनमें नहीं थी। तो वो कह रहे हैं कि अब राजा ये उत्तर समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मूलभूत एक सिद्धांत कह रहे हैं, इसे यदि आप समझ लें तो कुछ हद तक समझ पाएंगे कि हाँ वेद क्या कहते हैं। तो इसे आप कह सकते हैं कि यह तात्पर्य है, एक सूत्र दे रहे हैं। बाला नाम अनुशासन कर्म मोक्षाय कर्माणि विधत्ते ही अगदम यथा। So he says that Veda is parokshavad. वे कहते हैं कि वेद परोक्षवाद है। परोक्षवाद means that it does not परोक्षवाद अर्थात कि वेद कोई बात को सीधे सीधे तरह से नहीं कहते। So
when you have to achieve certain intention, तो जब आपको कोई and you know that लक्ष्य this पूरा is the करना है, motivation आपके मन में that कुछ है person will और वो आप pursue it, चाहते हैं, और आपको पता है so कि then you don't ये care दूसरा what the व्यक्ति को intention मैं is. यदि ये कहूँगा तो वो करेगा You नहीं, still want him to do तो it. आप अपनी So मंशा then नहीं you कहते परंतु speak फिर भी to the कार्य करवाना person to चाहते हैं, make it तो आप उस व्यक्ति appears से ऐसे बात करते हैं attractive to कि that person. वो सामने वाले व्यक्ति को वह Then आकर्षक always लगता है। win-win situation. That I want to achieve something and you want तो आप something. कुछ करवाना So I चाहते tell you हैं, do it, that you सामने will वाला कुछ और चाहता get it है, over time. तो आप कहते हैं कि ठीक है, आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा, मैं So जो this चाहता is हूँ वो what मुझे मिल जाएगा। Parokshvada is. तो यह परोक्षवाद But है। Veda wants you to become free from वेद karma, चाहते हैं कि आप कर्म से मुक्त हो जाएं, not remain entangled in the sakam karma. सकाम कर्म में But फंसे ना people रहें। want material परंतु result. जिन लोगों They को are attached to their body भौतिक and फल therefore want चाहिए, material results. वो अपने Like शरीर से Chitrashna, भौतिक Lokeshna, फलों से आसक्त रहते हैं। Bhuveshna. They have their material desires. भौतिक इच्छाएं Krishna हैं, पुत्र Chaturveda चाहिए Bhujana. इत्यादि। जैसे कृष्ण So कहते हैं Artho Jigyasu कि चार प्रकार Artharthi. के व्यक्ति People उनके are पास आते desperate. हैं, They आर्त, have some अर्थार्थी, problems, जिज्ञासु यानी। family तो problems, लोगों relational के जीवन में problems, समस्याएं होती है, financial, पारिवारिक समस्या, financial संबंध की problems. They समस्या, have धन की different समस्या, problems. कानूनी So समस्या। they want to solve their problem. तो वे अपनी But समस्याओं का Bhagavan समाधान wants you चाहते to हैं, make use of this human जबकि birth भगवान यह चाहते हैं कि and आप get इस free from मनुष्य जन्म का सदुपयोग material करें world. और इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाएं। So people don't want that. तो मनुष्य को तो वह And नहीं God doesn't चाहिए, want this. और भगवान So how वह to नहीं get चाहते these जो two मनुष्य systems चाहते हैं। together? तो अब इन दोनों So को एक then साथ he कैसे uses लाया जाए? Parokshavad. तब वे परोक्षवाद का प्रयोग करते हैं। So he says, oh, you तो वे you कहते want हैं this? कि अच्छा, I'll tell you आपको how you will यह get it. चाहिए, जो आप ये भौतिक ये Then सब he gives चाहिए, this तो yagya. मैं आपको कहूंगा कि आपको ये भौतिक वस्तुएं So he कैसे uses मिलेंगी। तो Purushottam आप यह Mas. यज्ञ करिए। अभी Do पुरुषोत्तम parikrama मास daily चल रहा है, every तो आप Vrindavan. वृंदावन की परिक्रमा करिए प्रतिदिन, और Go to Bihari Ji. बिहारी जी मंदिर में जाकर And then दर्शन you करिए, will go to heaven, or और you will फिर आप find स्वर्ग this. पहुंच जाएंगे, या आपको Whatever यह your मिलेगा, desires will be fulfilled. जो भी आपकी इच्छा है वह पूर्ण हो जाएगी। Do japa here, one या round here, इधर यहाँ one जप round करिए, outside. यहाँ एक माला So किया हुआ something like that. बाहर में किए हुए 100 माला के So बराबर then you होता है। happily do तो it. इस प्रकार Otherwise, से you कुछ will कहते हैं, in this तब आप heat खुशी want खुशी to वह do करते parikrama. हैं, अन्यथा इतनी गर्मी में कौन परिक्रमा करना चाहेगा। But because this is परंतु Purushottam month चूंकि यह and पुरुषोत्तम there is मास है special benefit, और इसका you want विशेष this. लाभ है, So then you do it. तब आप वह करते हैं। So God made you do तो भगवान what ने you could आपसे not do वह otherwise करवाया जो सीधे सीधे बोलने से by आप नहीं करते, giving you some lollipop. तो आपको इस तरह से कुछ प्रलोभन देके वह करवाते So this हैं। is a Parokshvad. तो यह परोक्षवाद है। So we do it all the time because the thing is तो that हम ये सदैव human करते beings, हैं, they don't want to be disciplined. क्योंकि मनुष्य अनुशासन में नहीं Children, रहना चाहता। मनुष्य children don't बालक like है, discipline. They बालक want को to play. अनुशासन अच्छा नहीं लगता, So then वह parents खेलना have to चाहता है। discipline them. तो माता पिता को उसे Go read. अनुशासित करना पड़ता है Then कि you आप can अपनी watch पढ़ाई पहले TV, करिए, फिर आप right? चलचित्र And if इत्यादि you देख come सकते हैं। first in the class, then you will और buy यदि this आप for you. कक्षा में उत्तीर्ण हो गए तो So this हम is आपको यह खरीद के Parokshvad. We देंगे, वह want to be खरीद के देंगे। disciplined. We don't have तो यह interest सब in giving परोक्षवाद you है। आपको वो सब देने, वह and he is उपहार interested in इत्यादि देने education. में कोई रुचि नहीं है, जबकि So he बच्चे does को that. उस उपहार में ही रुचि है। So तो this उस is what उपहार के लिए वह Bhagavad पढ़ाई Gita लिखाई says करता in है। Vayam that this Veda is Parokshavad. तो यहाँ कह रहे हैं कि वेद It परोक्षवाद है। hides its intention. तो अपनी मंशा को छुपा So कर Krishna रखते हैं, also says that तात्पर्य को Parokshvad छुपा कर रखते हैं। Paroksham Mam Cha Priyam. Not only Veda, but the sages are also like that. All intelligent people are like that. वेद ही नहीं, सभी बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे ही So होते why हैं। is it Parokshvad? He says Bala तो यह Namam Pracham. परोक्षवाद क्यों है? That it wants to क्योंकि discipline the children. वेद Children बालकों को अनुशासित करना चाहते हैं। and बालक अर्थात मनुष्य wants समाज। to discipline humanity. वेद So humanity likes to eat unrestrictedly बालक को and अनुशासित करना drink चाहते हैं। unrestrictedly. मनुष्य
मनुष्य बिना किसी रोक टोक के भोग करना चाहता है, खाना पीना चाहता है, तो जो बलवान है वह कमजोर व्यक्ति का शोषण करता है। तो इसका विपरीत कैसे करें? तब वेद सिखाते हैं कि आप दान पुण्य करिए, आपको फिर यह मिलेगा वह मिलेगा। और यदि आप अन्यों को कष्ट पहुंचाएंगे, पीड़ा देंगे, तो आपको ऐसे कष्ट मिलेगा, आप इतने लाखों करोड़ों वर्षों तक कष्ट पाएंगे, आपको उबलते हुए तेल में डाल दिया जाएगा और आपका पकोड़ा बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से प्रलोभन देकर मनुष्य को अनुशासित करते हैं। मनुष्य भी एक प्रकार का पशु ही है, इसलिए वे कहते हैं। तो कभी कभी कहा जाता है जन्मता जायते शूद्र, या कुछ और भी कहें। तात्पर्य यह है कि जन्म से मनुष्य पशु प्रकृति का होता है और फिर शिक्षा से उसे मनुष्य बनाया जाता है, अनुशासन से मनुष्य बनाया जाता है। तो यह अनुशासन वेद देते हैं। पूर्व काल में मनुष्य को शास्त्र में श्रद्धा होती थी, इसलिए वे शास्त्र की बात सुनते थे। अभी तो वेद में श्रद्धा नहीं है, क्योंकि अभी विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है। तो वे कहते हैं कि नहीं, ये सब तो किसी कीटाणु से आया, ये सब भगवान ने नहीं बनाया, कोई बिग बैंग नामक विस्फोट वगैरह हुआ। और उनके पास अपने बातों को सिद्ध करने के लिए काफी प्रमाण भी है। जैसे पहले वेद की बहुत विस्तृत सुव्यवस्थित प्रस्तुति होती थी। तो लेकिन अभी चूंकि लोग शास्त्र का अध्ययन नहीं करते, और परंतु विज्ञान का गहरा अध्ययन करते हैं और विज्ञान इसके विपरीत जाता है। तो आप शास्त्र का विस्तृत अध्ययन नहीं करते, कुछ अन्य का विस्तृत अध्ययन करते हैं, तो इसमें आपको श्रद्धा कहाँ से होगी? तो इसीलिए कर्म, पुनर्जन्म इत्यादि में विश्वास नहीं करते। यदि कह भी दें तो भी वास्तव में विश्वास नहीं करते। अनेक लोग कहते हैं कि उन्हें कर्म में विश्वास है, परंतु ऐसा नहीं करते। क्योंकि यदि आपको कर्म में वास्तव में विश्वास है तो आप कोई विकर्म करेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको तो पता है कि विकर्म करने से आपको उसका फल भोगना पड़ेगा। तो प्रवचन में ये सब कहते हैं, परंतु क्रियान्वित नहीं करते। कार्य करते समय अपने संस्कारों से ही चलते हैं। And then I asked that you also follow it. He said, no, I don't follow. I'm just a teacher. एक व्यक्ति कह रहा था कि वह बड़ा शिक्षक है, उसने 100 बौद्धों को शिक्षा दी। तो जब मैंने उससे पूछा कि आप भी इसका पालन करते हैं, तो कहते नहीं, मैं तो शिक्षक हूँ, मैं सबका पालन नहीं करता। So what is the value of his training also? तो ये सब शिक्षा का लाभ क्या है? तो इस प्रकार से भारत में लोग, भारतीय लोग बड़े दार्शनिक होते हैं, परंतु सर्वाधिक तो दीपक तले अंधेरा, ऐसी स्थिति है हमारे देश की। तो वास्तव में विश्वास नहीं है लोगों को, वो केवल कहने के लिए कह देते हैं। Now you see there is so much indiscipline in the society and there is insecurity everywhere, there is a fear. आज आप देखिए समाज में कितना, because people have no fear of cheating others, अनर्थ भरा हुआ है। कंप्यूटर से आजकल कितने तरह के अनैतिक कार्य हो रहे हैं, तो लोगों को कोई अनुशासन नहीं है। तो एक तो है आप बाहर से अनुशासित करें, इसके लिए आपके पास सेना है, पुलिस है, न्यायालय है, पर यह बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। परंतु यदि वेद में श्रद्धा हो तो फिर यह अनुशासन अंदर से ही आएगा। तो आपको पता रहेगा कि यदि मैं धोखा देता हूं तो मुझे दंड मिलेगा, आज नहीं तो कल कर्म मुझे छोड़ेगा नहीं।
परंतु अब लोगों में से श्रद्धा चली गई है, तो फिर इतने कानून लगता है। और जो धोखेबाज हैं वे इतने तरह तरह के ये सब कानून तोड़ने के तरीके निकाल रहे हैं। मैं किसी एक बात सुन रहा था, वो कह रहा था कि कैसे ये सब जो कंप्यूटर से ये सब जो होते हैं, तरह तरह के जो चोरी डकैती वो कैसे करते हैं। And these are the people who are not very, they are not some PhDs or anything, they just normal और जो people. लोग ये सब धोखेबाजी कर रहे हैं वे भी वो सामान्य व्यक्ति है, बस उन्होंने ये सब सीख लिया है, वे कई बड़े विद्वान नहीं है। तो ये सब क्यों हो रहा है? तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। वो कहता है कि एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि हमारे परिवार में सारे जो फोन हैं वो हैक कर लिए गए हैं। तो क्या है कि ऐसा कैसे? तो कहता है कि मुझे मेरी पत्नी से एक संदेश मिला। मैं रात को छत पर टहल रहा था, मुझे एक संदेश मिला पत्नी के फोन से। उसने कहा कि अरे कुंभकर्ण अभी सो जाओ, हाँ टहल क्यों रहे हो रात को? तो उसने सोचा कि पत्नी ऐसा क्यों कह रही है। और उसके पिता says, how the hell this guy know, and this message is coming from another phone. ये संदेश किसी अन्य फोन से आया था। Father was confused. तो इस व्यक्ति के फोन से कुछ संदेश गया। And then he says, oh good that you did it. So they got surprised there. Somebody is watching them. What is going on, तो वे चकित हो गए कि कोई उन पर निगरानी रख रहा है। और उन्होंने जब वो साइबर क्राइम जो विशेषज्ञ है उनके पास जब गए तो वह भी चकित हो गए कि ये कैसे हो रहा है। घर में ये सब बहुत हो रही थी, जैसे कोई भूत प्रेत है घर में। तो उसने कहा कि ठीक है, सारे फोन लेकर आइए। उसने उन संदेशों को देखा और उसने कहा कि आपके यहाँ पर कोई बालक है क्या? ये किसी तरुण व्यक्ति ने ही किया है। Of course, asked him so many questions, and he understood that it is somebody who is nearby who is doing it, and he says no. तो उसने कई प्रश्न किए और समझ गया कि ये कैसे हुआ है। तो जब उसने सबका निरीक्षण किया, इसमें अनुसंधान किया, तो उसे पता चला कि एक ऐप था जो कि सबके फोन में था। और वह व्हाट्सएप, एक व्हाट्सएप से और अन्य एक व्हाट्सएप बना सकता है। और जो 9 वर्ष का बालक था घर में, उसने यह किया था। और उसने सबके फोन में यह लगा दिया था और उसे वह संदेश भेज रहा था। और वह ऐसे लग रहा था जैसे माँ के मोबाइल से आ रहा है, किसी और के मोबाइल से आ रहा है। So now you see this boy, he's doing it because he's not disciplined. He's not worried. He's not bothered that why I'm doing it. So therefore he says, Parokshvado. तो यह जो बालक है, इसे इससे फर्क नहीं पड़ रहा था कि मैं यह कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए वेद कहते हैं बालानाम अनुशासनम। तो हमें यदि भय हो कि हम यदि विकर्म करेंगे, पाप करेंगे, नरक जाएंगे, तो हम वो पाप नहीं करेंगे, तो हम अनुशासित होंगे। परंतु बाहर से आप कितना अनुशासन लगा सकते हैं? Because people were restrained, Now nobody has this fear that I will go to hell. He says, where is the आज hell? किसी को भय नहीं है नरक का। Even those who believe, they say that there is hell, they really don't believe in it. लोग कहते हैं नरक के बारे में, परंतु उसमें विश्वास नहीं करते। इसलिए वेद लोगों से
कर्म करवाते थे। बचपन से आप संध्या वंदन करिए या विधान करिए, और व्यर्थ की बातों के लिए समय नहीं होता था। तो एक अनुशासित जीवन होता था, सच्चरित्र होता था, दान करते थे, दूसरों को की सहायता करते थे, अहिंसा का पालन करते थे। तो वेद ये स्वतः ही सब सिखाते थे। तो ये इससे वो कहते हैं कि यह करके आप कर्म से मुक्त हो जाएंगे। The Veda is asking you to engage in karma so that you will become free from वेद karma. आपसे कर्म इसलिए करवा रहे हैं ताकि आप कर्म से ही मुक्त हो सके। तो यह what you have in this medical system in German, if it came from German, homeopathy, that you give the तो small यह होम्योपैथी की विद्या जैसे है। This is also there in Bhagavatam. Amayo यश्च भूतानाम जायते येन कि जिस चीज से व्याधि होती है उसी का ही बहुत हल्की मात्रा में वह दिया जाए और वही व्याधि को ठीक कर देती है। द्रव्यम न पुनाति चिकित्सितम। Narada is telling this to Vyasa that very thing which causes disease can also तो cure नारद जी you. व्यासदेव को कह रहे हैं कि जिससे व्याधि होती है वही आप व्याधि का समाधान भी कर सकता है। कर्म से आपको बंधन होता है, परंतु कर्म ही आपको मुक्त भी कर सकता है यदि आप शास्त्र के अनुसार कर्म करें तो। इसलिए वे कहते हैं कि The purpose of Veda is वेद का उद्देश्य है आपको आपसे कर्म कराना, इसलिए नहीं कि आप स्वर्ग जाएं नीचे आए इसमें घूमते रहें, नहीं। उद्देश्य है आपको कर्म से मुक्त करना। और फिर ये सब आदेश क्यों दिए जाते हैं कि ये करिए तो आप स्वर्ग जाएंगे, भोग करेंगे इत्यादि। तो कह रहे हैं कि यह एक पिता जैसे हैं जो बालक को औषधि दे रहे हैं। औषधि कड़वी है, परंतु बालक को कड़वी औषधि पसंद नहीं है, तो इसलिए पिता कहते हैं कि आप यह कड़वी औषधि का सेवन करिए, फिर इसके बाद आपको चॉकलेट देंगे। तो पिता का उद्देश्य, उनका तात्पर्य चॉकलेट देना नहीं है, और बालक का उद्देश्य भी कड़वी औषधि का सेवन करना नहीं है। परंतु पिता अपना कार्य करवा लेते हैं, बालक को औषधि दे देते हैं जो वो नहीं चाहता। तो वेद इस प्रकार से आदेश देते हैं। उसमें कहते हैं कि यह करके स्वर्ग जाएंगे इत्यादि, परंतु वह उनका उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है आपको इस भौतिक बंधन से मुक्त करना। सो दुर्गेयम वेद तात्पर्यम इत्याह परोक्षवाद। So how the तात्पर्य, the intention of the Veda is difficult to understand. तो वेद का तात्पर्य समझना कैसे कठिन है, वह इधर समझाया जा रहा है इस श्लोक में। यत्र अन्यथा स्थितोर अर्थो भगवद अभिप्रायज्ञै ऋषिभिः संगोपयितुम अन्यथा कृत्वा उच्यते स परोक्षवाद। So he says where the artha is something else. वे कहते हैं जहाँ जब अर्थ कुछ अन्य होता है और जो ऋषि हैं वे भगवान के तात्पर्य को समझते हैं, तो वे उस तात्पर्य को छुपा कर रखते हैं और अन्य भाषा में बात करते हैं। इसलिए आप सुनते हैं कि नामाभास यह करिए, यह होगा, एक दिन आप वृंदावन में वास करेंगे तो आपको प्रेम भक्ति मिलेगा, आप राधा कुंड में एक डुबकी लगाइए तो आपको मंजरी भाव मिल जाएगा इत्यादि। ये सब आप सुनते हैं, ये सब कहा जाता है। तो ऋषिगण ये सब कहते हैं, ये परोक्षवाद है। उद्देश्य यह नहीं है कि वे चाहते हैं कि आप यह करें। उद्देश्य है आपको भक्ति में नियोजित करना। वे कहते हैं कि ऋषि परोक्षवाद में वार्तालाप करते हैं और भगवान को परोक्षवाद प्रिय है।
तो अब वे समझा रहे हैं कि परोक्षवाद क्या है। तो परोक्षवाद अर्थात उन ऋषियों का उद्देश्य या उनका तात्पर्य यह है कि आप कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएं। तो कहते हैं, परंतु हम तो ये कहते हैं कि ऐसे वाक्य हैं कि आप कि स्वर्ग कामो यजेत, कि यदि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो आप यह यज्ञ करिए, आप सोमयाग करिए। तो आप कैसे कहते हैं कि वे आपको कर्म से मुक्त कर देंगे? आप तो स्वर्ग जा रहे हैं और स्वर्ग से फिर पतन होगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, तो कह रहे हैं कि हाँ वह सत्य है, परंतु वह उनका मुख्य तात्पर्य नहीं है। वो कह रहे हैं जिस प्रकार बालक को अनुशासित करने के लिए इसे एक औषधि के रूप में दिया जाता है, पिता बालान निम्रसम पायति। कह रहे हैं जिस प्रकार पिता बालक को कहते हैं कि तुम यदि इस नीम के रस का सेवन करो तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। तो नीम का रस तो बहुत कड़वा होता है, यदि आपने कभी पिया हो या नीम के पत्ते खाए हो तो बहुत कड़वे होते हैं। विशेष करके बच्चों को तो कड़वी वस्तुएं पसंद नहीं होती, उन्हें तो मीठा चाहिए। परंतु पिता बालक को प्रलोभन देते हैं कि आप ये नीम का रस पी लो, फिर आपको चॉकलेट देंगे। तो बच्चा पी लेता है, क्योंकि फिर उसको चॉकलेट मिलता है। तो उद्देश्य है, तात्पर्य है वह नीम का रस देना, जिससे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, विशेष रूप से गर्मी में। तो फिर वे उन्हें लड्डू भी देते हैं। इसी प्रकार आप यज्ञ करिए तो स्वर्ग जाते हैं। वेद मिथ्या नहीं कह रहे, वे मिथ्या नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि स्वर्ग नहीं है, परंतु स्वर्ग उनका तात्पर्य नहीं है। तो क्या होगा कि स्वर्ग जाने के लिए आप एक बहुत ही अनुशासित जीवन यापन करेंगे। तो एक तो यह है कि आप यहाँ पर अनुशासित सन में हैं, अन्यों को कष्ट नहीं पहुंचा रहे हैं। तो धीरे धीरे आपको वेदों में और श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी कि हाँ, यह करने से ऐसा फल मिलता है, और फिर आप अधिक अध्ययन करेंगे। फिर अन्य वाक्य भी हैं, जिस प्रकार they come to an end here which you attain by karma, then there also. So then you speak about spirituality, moksha. तो फिर आध्यात्मिकता, मोक्ष इत्यादि की बातें भी रहती हैं, तो फिर उसमें आपको रुचि आती है। तो यह तरीका होता है। किंतु अगदपानस्य न तल्लाभ एव प्रयोजनम अपितु आरोग्यम। So the goal of making him drink medicine is not that he will get sweet to eat or chocolate to eat. औषधि सेवन का उद्देश्य sickness to cure his disease. The father's interest is not in giving him chocolate but to make him healthy. पिता का उद्देश्य है बालक को स्वस्थ रखना, परंतु स्वस्थ रखने के लिए चॉकलेट भी देना पड़ता है। उसी प्रकार कुछ प्रयोजन बताया गया है। एवं वेदोपि फलहि प्रलोभयन् कर्म मोक्षाय कर्माणि विधत्ते। So he says in the same way the Veda कहते हैं इसी प्रकार entices you by the results as he will speak रोचनार्थ। वेद भी आपको इन फलों का प्रलोभन देते हैं your interest कि आपकी रुचि को बढ़ाने के लिए। Pronounced or described
various types. विभिन्न फलों का वर्णन किया गया है। Description of various types of results by doing भिन्न some प्रकार के religious activities. फलों का वर्णन है कि ऐसे धार्मिक करने से वह मिलेगा, यह आप यदि यह व्रत रखेंगे यह मिलेगा, यह परिक्रमा करेंगे वह मिलेगा, यदि आप तुलसी को जल देंगे या गाय को एक लड्डू देंगे परिक्रमा या परिक्रमा करेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ सम तो फल इन क्रियाओं के फलों का वर्णन सदैव दिया जाता है। परंतु वो वे फल केवल आपको उस धार्मिक क्रिया में आकर्षित करने के लिए प्रलोभन के रूप में दिया जाता है। जो मुख्य उनका तात्पर्य है, जो उद्देश्य है, वह है प्रीति, कि आपको भगवान की प्रीति प्राप्त हो। श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि एक क्षुद्र फल वास्तविक तात्पर्य नहीं है, वास्तविक तात्पर्य उद्देश्य है भाव भक्ति प्राप्त करना। ये सभी जो क्रियाएं हैं साधन की, इन सब का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है भाव भक्ति। परिक्रमा हो या अध्ययन हो या स्तोत्र उच्चारण करना हो इत्यादि। परंतु केवल ये कहने से तो लोग नहीं करेंगे। यदि कहें कि भाई इससे आपको भाव भक्ति मिलेगी तो आप क्यों करेंगे? तो चूंकि उसमें आपको रुचि नहीं आएगी, इसलिए फिर भौतिक फलों का वर्णन किया जाता है। प्रश्न, लड्डुकम च तेभ्यो ददाति अन्यथा पुनस्तत् पायन अशक्ते। एंड यू एक्सप्लेन दिस दैट व्हेन दे से स्वर्ग कामो यजेत, तो एक्चुअली दे गिव स्वर्ग आल्सो। तो आपने कहा कि जब स्वर्ग कामो यजेत कहा जा रहा है तो वास्तव में स्वर्ग भी देते हैं। जो व्यक्ति यज्ञ कर रहा है उसे स्वर्ग भी प्राप्त होता है। तो भगवत गीता के आरंभ में आपने कहा था कि अनेक स्तुति फल में ऐसा भी होता है कि आपको ये मिलेगा, जो फल कहा जा रहा है वह मिलेगा ही नहीं। इसका पाठ करते हो तो, एंड देयर यू हैड एक्सप्लेन्ड दैट the main purpose, as you just said a few minutes earlier, तो वहाँ आपने समझाया था कि मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति को साधन में नियोजित करना। अंडर परोक्षवाद, जिसमें फल मिलता है और नहीं भी मिलता। परोक्षवादी। So both are parokshavad, those where you get the fruit and those where you don't get the fruit. But if you only want, otherwise then you will lose faith in these words. तो वो आपको वो फल मिलता है, अन्यथा वो फल मिलता है, अगर नहीं मिला तो फिर आपको उसमें से श्रद्धा चली जाएगी। So next verse it says na charediyastu vedoktam स्वयमज्ञो जितेन्द्रियः विकर्मणा हि अधर्मेण मृत्युमुपैति सा। So what happened if you don't follow? अब यदि आप पालन नहीं करते तो क्या होता है? एक तो है कि यदि आप करें तो आपको अच्छा फल मिलेगा, फिर आप कहें कि नहीं मुझे वह नहीं चाहिए, और नहीं करने से फिर दंड भी है। तो इससे बेहतर है कि आप कर ही लीजिए। कह रहे हैं कि जिस अज्ञानी व्यक्ति को इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है और वह वेदों की आज्ञा का पालन नहीं करता, तो वह कुछ तो करेगा। ऐसा नहीं है कि वह वेद आज्ञा का भी पालन नहीं करता, अन्य भी कुछ नहीं करता, कुछ तो करेगा। आप बिना कुछ किए तो नहीं रहते, कुछ तो करेंगे। तब यदि आप कर्म नहीं करते तो आप विकर्म करेंगे। आप ऐसे तो फिर आप अधर्म करेंगे, जिन बातों का निषेध है वही करेंगे, और फिर यह करके आपको पुनर्जन्म होगा और फिर नरक जाएंगे। नरक अर्थात कष्ट, क्योंकि अधर्म का फल है कष्ट, जैसे धर्म का फल है सुख। ननु कथम मोक्षश्चेत् पुरुषार्थस्तर्हि प्रथममेव कर्म त्याज्यताम अतः नाचरेदिति। So he says that if the goal is moksha, if that is the purushartha, तो कह रहे हैं कि यदि मोक्ष का लक्ष्य है, यदि वह पुरुषार्थ है,
तो आरंभ से ही कर्म को क्यों न त्याग दिया जाए? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, प्रातः स्नान संध्या वंदनादिकम कर्म नाचरेत तदा न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत इति भगवदुक्तिर्दैहिक व्यापारं विना स्थातुम् अशक्यत्वात् अजितेन्द्रिय इति इंद्रियजय भावात् पशुरिव प्रातरारभ्य अनियत भोजन स्त्री संगादि विविध पाप निरत एव स्यात् यत अज्ञः विवेक शून्य। So because everybody has to do तो something. चूंकि हर व्यक्ति को कुछ तो करना होगा, हमारा शरीर है, हमारी इंद्रियां हैं, हमारा मन है, तो निष्क्रिय तो नहीं रह सकते, कुछ तो करना होगा। भले आपके सारी इच्छाएं भी पूर्ण हो जाए, फिर भी आप बाहर जाएंगे, कुछ तो करेंगे। तो जो वेदों में विहित है वो यदि नहीं करते हैं तो फिर वह करेंगे जो करने का निषेध है, क्योंकि इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है। तो वेद कहते हैं कि प्रातःकाल जागना चाहिए, संध्या वंदन, पूजा, मंत्र जाप, स्तोत्र, पूजा, यज्ञ, विग्रह उपासना इत्यादि, ये सब जो है। तो यदि आप वेद नहीं मान रहे हैं तो फिर क्या करेंगे? आप प्रातःकाल नहीं उठेंगे, देर से उठेंगे, फिर उठकर चाय पिएंगे, फिर टीवी देखेंगे, यह करेंगे वह करेंगे, जल्दी से तैयार होकर कार्यशाला में चले जाएंगे, कार्यालय में जाएंगे, वहां अपना कार्य करेंगे। तो शारीरिक कर्मों को भी ठीक से करेंगे नहीं, और चूंकि इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है तो पशु के तरह व्यवहार करेंगे। तो यदि आपका अनुशासन नहीं है तो आपको एक मनुष्य की तरह एक स्वच्छ जीवन यापन भी नहीं रहेगा। तो पशु के तरह जीवन यापन करेंगे और उससे आपका स्वास्थ्य खराब होगा। इसलिए कहते हैं कि हम तो पशु नहीं हैं, मनुष्य हैं। इसलिए प्रातः काल से आपको अपने भोजन पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। जो आजकल आप देख सकते हैं, लोग गलत समय पर गलत भोजन करते हैं, अत्याहार करते हैं, भोजन पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। यह बहुत बड़ी समस्या है। और बाहर का भोजन खाते हैं, आपको पता नहीं उसमें क्या मिश्रित किया गया है। आजकल तो रात्रि के समय 12 बजे भी आप भोजन मंगवा सकते हैं, आप घर बैठे आपको मिल जाएगा। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि अनियंत्रित भोजन करेंगे और फिर अवैध संबंध स्थापित करेंगे। तो कह रहे इस प्रकार के जो निषेध है, फिर जो जो निषेध किया गया है वही आप करेंगे, तो ये आपके मन पर इसका प्रभाव पड़ेगा और फिर आप इससे अन्यों को भी प्रभावित करेंगे। आप चिड़चिड़ाए रहेंगे, आप में लोभ रहेगा, आलसी हो जाएंगे और फिर धन कमाने के लिए अनैतिक कार्य करेंगे। तो आजकल लोग अनैतिक कार्य करने में इतने दक्ष हो गए हैं। क्योंकि हर किसी को बहुत जल्दी ही धन चाहिए, या इसमें जल्द पैसा लगाएं और जल्दी धन मिल जाए। पर लोग ये सोचते नहीं कि आप इतना कोई व्यक्ति मुझे बहुत ज्यादा मुझे ब्याज वगैरह देगा तो कहाँ से देगा? यदि उसके लिए उससे भी तो उससे अधिक कमाना होगा तभी वो दे सकता है। तो कितना दे सकता है? तो ये कोई ऐसा कोई सोचता नहीं है। और फिर जाल बिछा देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो आपसे बात करेंगे, वो कहेंगे हाँ देखो हमें भी इतना मिला। एक तरुण व्यक्ति इस तरह से उसने 3,700 करोड़ रुपए कमा लिए। और एक 17 वर्ष का व्यक्ति उसने 100 करोड़ कमाए, उसने गलती से अखबार में विज्ञापन दे दिया और वह पकड़ा गया। तो लोग इतना धन कमा रहे हैं और अन्य लोग इसमें फंस जाते हैं अपने लालच के कारण और फिर धन खो बैठते हैं।
that various types of sinful activities. Sinful means तो ये भिन्न प्रकार के सब पाप किए जाते हैं. पाप अर्थात जो आज या कल आपको कष्ट देगा ही. ये तो अज्ञ है, विवेक शून्य. Why do they do it? Because they are और वे ignorant. ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वे अज्ञानी हैं, उनमें विवेक नहीं है. Discernment. ततश्च विकर्मणा निषिद्धाचरण लक्षणेन अधर्मेण मृत्यु और यस्मात् सकाशात् मृत्यु नरकमेव प्राप्नोति. And then because of this vikarma, this forbidden act, which is adharma, और इस विकर्म के कारण जो कि अधर्म है वो नरक जाएंगे. मृत्वा पुनर्मृत्युम आपद्यते अर्धमान स्वकर्मभिः. He says, this is the Shruti statement that after death he attains another death. तो श्रुति वाक्य है कि मृत्यु के बाद उसे controlled by his own karma. वो मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है अपने कर्म के कारण. Then he has to suffer. अपने गलत कर्मों के कारण वह कष्ट भोगता रहता है. तो यहाँ पर विराम देंगे. पुरुषोत्तम प्रभु. I just had a brief question about this Khanda Laddu. What is it really called in Hindi or English? Khanda Laddu means Khand ka Laddu. Khand Laddu is that Laddu of Khand. Khand, you know what is Khand? Yes, I know. It is, yeah, Khand. Sure. So that is Khand Laddu. It was very popular in olden time. Khand Bura. खांड बोरा यह पहले बहुत प्रचलित होता था. सृष्टि. शक्कर के बाद लोग वो सब भूल गए. दंडावत प्रणाम बाबा जी. You mentioned about karma, akarma and vikarma, Babaji, and you defined. आपने कर्म अकर्म विकर्म के बारे में कहा. आपने अकर्म की परिभाषा दो प्रकार से दी. एक है कि जो कहा गया है वो नहीं करते, जो वेद में कहा गया है वो नहीं करते, और दूसरा है जब आप आसक्त नहीं करते. संगम तत्वा धनंजय सिद्ध्यो सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग्योच्यते. So you can also do karma. तो आप कर्म and not get the outcome of it. ऐसे भी कर सकते हैं कि आप कर्म करें परंतु उसके फल में ना फंसे. उसे भी अकर्म कहते हैं. So what came to my mind is often we say like this person is just sitting, he's not doing anything. And you also. तो मैंने सोचा कि जैसे कोई बैठा है वो कुछ कर नहीं रहा है. अपने यह समझाया था कि कोई यह चयन करता है कि मैं कुछ ना करूं. Even when we sit and we are not with quotes doing anything or like not moving our legs or not saying anything, we तो do जब have हम बैठे thoughts. हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, मन में विचार हैं or say it out loud, और कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, generally no karma. तो उसे साधारणतः कहा जाता है कि वह कोई कर्म नहीं है. परंतु शरीर में इतना कुछ होता है, हम सांस ले रहे हैं, हृदय की धड़कन चल रही है इच्छा के बिना भी, And similarly, several processes are happening in our body. और शरीर में इतना कुछ हो रहा है. तो ये सब भी क्या कर्म है? Yeah, from different angles it can be seen. First of all, your thought process. तो इसे आप विभिन्न तरीकों से समझ सकते हैं. Unless you are a yogi, yoga chitta vritti nirodha, but there is something which even if you are not doing anything, your thoughts are going on. So manasik kriya is there. तो मानसिक क्रिया तो चलती ही है. Vital activities of beating hearts, blood हृदय की धड़कन चलने के अलावा, भोजन पचने के अलावा, तो ये सब तो होते हैं, परंतु ये हमारे नियंत्रण में नहीं होते. पर कम से कम आपकी मानसिक क्रिया तो चल रहे हैं, आप मानसिक कर्म तो कर ही रहे हैं. Okay, so it is said that if we do something externally, like you just outlined some of the many things that are there in the Vedas that can be done using our hands, legs, and mouth, and they are outwardly expressed. So those can be yajna. But supposedly someone is so incapacitated, like they can't do much. But they are breathing still. They have a mind still. And maybe they don't have the resources, say, to do much. So can some of these
internal processes be used for yajna? Like, for instance, can breath be offered as yajna, or is that not Vedic? No, this Krishna says, we already read this, I think it came in the 4th chapter, that you offer prana into तो क्या apana. सांस को भी यज्ञ के रूप में अर्पित कर सकते हैं? तो कृष्ण भगवान ने चौथे अध्याय में कहा था प्राण को अपान में अर्पित करना, ये सब तो बताया गया था। So it doesn't really have to be an overt expression of deed, that is karma, but anything that we think also. So even if I don't want to say physically cut someone's throat out of fear of punishment, if I think about it, that would be a karma. Yes, Okay. it is a manasik karma. So manasik karma will give you result at the manasik level. Vachik gives you at the vachik level. मानसिक कर्म आपको मानसिक स्तर पर फल देगा, वाचिक कर्म वाचिक स्तर पे, शारीरिक कर्म शारीरिक स्तर पे फल देगा। And secondly, another thing that came to my mind is it so much the lack of knowledge of Vedas as much as the um, indifference to the result? Or no, the indifference makes it sound like we are all very cavalier, but is it the compulsion of the mind that renders one incapable of adhering to the norms? No, the thing is that we do actions according to our faith. तो हम जो कार्य करते हैं वो अपनी श्रद्धा और अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। हमारी इच्छाएं होती हैं और उन्हें हम कार्यान्वित करते हैं श्रद्धा के आधार पर। तो जब श्रद्धा नहीं है किसी कार्य में तो हम वो नहीं करते। और जैसा हम कहते आए हैं कि श्रद्धा सत्संग से आती है, तो अभी तो ऐसा कोई संग नहीं मिलता, ऐसे लोगों का संग नहीं मिलता जो वेद में श्रद्धा रखे, कर्म में श्रद्धा रखे। हम अध्ययन नहीं करते और बल्कि जो वेद विरोधी किताबें हैं उन सब का ही अध्ययन करते हैं। तो आजकल लोगों को इनमें श्रद्धा नहीं रहती है। I can't help but remember the class I attended where you were talking about Jaimini Rishi, who, despite being a student of the Vedas and a Gyani, and this is not to insult him, surely it was a Leela beyond my understanding. However, despite knowledge of his sannyas dharma, he was compelled to harass would be the wrong word, but compelled to, uh, attack Ved Vyas ji in his female Swaroop. So it's not, it's not that he didn't have Shraddha. Seems like he did have Shraddha. Otherwise, he wouldn't dedicate his entire life to, understanding the Vedas and whatever. No, he was not having, it's not that he didn't have Shraddha. It was only that one particular thing that he said, how is this possible? ऐसा नहीं है कि उन्हें श्रद्धा नहीं थी, उन्होंने केवल एक विषय में प्रश्न किया था कि यह कैसे संभव है। व्यास जी ने कहा था कि बहन पुत्री माँ इत्यादि के बहन पुत्री और माँ के साथ एकांत स्थान में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां बहुत बलवान है और उनसे विद्वान व्यक्ति भी भ्रमित हो सकते हैं। तो जैमिनी जी को समझ में नहीं आया कि इंद्रियां इतनी बलशाली कैसे हो सकती हैं। तो व्यास जी ने कहा कि आप इस विषय में सोचिए, और व्यास जी ने इस लीला से दिखाया उन्हें। So if I take the moral from this, then it is possible that despite knowing, one can be driven by some compulsions which no knowledge can overpower. Yeah, knowledge is one thing. As I said, knowledge is of two तो types. ज्ञान There is a दो paroksh प्रकार के jnana होते and हैं, there is एक apoksh jnana. परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। So one is that you have experiential knowledge, other is theoretical. एक है शाब्दिक ज्ञान और एक है अनुभवात्मक ज्ञान। तो शाब्दिक ज्ञान
something which is experiential. To counteract उस चीज को नहीं काट सकता जिसका हमें अनुभव है। you can counter अनुभव को by theoretical गलत सिद्ध करने के लिए, उसे तोड़ने के लिए so that's अनुभवात्मक ज्ञान चाहिए। so experience of sense pleasure is direct. तो हमें इंद्रिय सुख का सीधा अनुभव है। Sense pleasure is direct. It is not theoretical. वो तो शाब्दिक नहीं है, पर आप जो सुन रहे हैं वो शाब्दिक सुन रहे हैं। Theoretical will not counter that. तो शाब्दिक ज्ञान उसको काट नहीं सकता। That when you have इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब परम दृष्ट्वा निवर्तते, जब आपको अनुभव हो जाता है when you become fixed. छिद्यते हृदय तब आप विद्यन्ते निष्ठावान हो जाते हैं, कर्माणि आप स्थिर हो जाते हैं। दृष्टैवात्मनि ईश्वरे. So when you have experience, then you become free. So that's why this sadhana is performed. जब आपको अनुभव होता है तब आप मुक्त हो जाते हैं। तो ये साधना हम अनुभव के लिए करते हैं, अन्यथा तो केवल शाब्दिक ज्ञान लेके ही मुक्त हो जाएंगे, जैसे अजामिल के साथ हुआ। Sandeep. Pranam Babaji Maharaj. So my question is that there is some like karma is things which are prescribed by Vedas. The karma is which are forbidden. So प्रश्न कर्म वह है जो वेदों में कहा गया है। Things which are to be done but are not being done. Yeah, suppose you have to fast on Ekadasi. तो मान लीजिए कि आपको एकादशी पे उपवास करना चाहिए, यह एक आदेश है कि एक एकादशी पर उपवास करिए। आप यदि वह नहीं करते हैं तो वह अकर्म है। Don't eat grains on Ekadasi. अब कहें कि एकादशी पर अन्न मत खाइए और आप अन्न खा लेते हैं तो वह विकर्म है। So like this karma can have various reasons in the sense things which are prescribed you're not doing anything at all, and the third what you mentioned in the class. So there can be various type of karmas. Various types of karma? Akarma. So I'm saying akarma means not doing what you're supposed to do. तो मैं वही कह रहा हूँ, अकर्म अर्थात जो आपको करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हैं। जप करना चाहिए, आप जप नहीं करते तो वह अकर्म है। भगवान को भोग लगाना चाहिए, भोग नहीं लगा रहे तो वह अकर्म है। So then karma also having reaction in the sense, why would the negative reaction to a karma? It's not saying negative reaction, is saying a karma means you are not doing it, so you won't get the result if you don't do it. वो कह रहे हैं कि आप नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। Some bad like sinful activity, you will get bad karma. That's what I'm saying. If you don't do it, you don't get the result. Simple. But if you do something which is forbidden, then you will get the bad result. जो करने कहा गया है वो नहीं करेंगे तो उसका कोई अन्य परिणाम नहीं है। जो परिणाम पहले बताए गए कर्म को करने से होना चाहिए वो ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो नहीं कर रहे, और विकर्म करेंगे तो विपरीत फल मिलेगा। Both of them is same, just like the example you gave for Ekadashi. Suppose one, it is an injection, you fast. प्रश्न ऐसा लगता है कि अकर्म और विकर्म का फल एक ही है, तो आप एकादशी नहीं करते। That is also coming vikarma. So you are doing both. Suppose you eat grain. So now you are तो आप एकादशी नहीं कर रहे हैं तो अन्न तो खा रहे हैं ना, तो वही तो विकर्म हो गया। तो फिर दोनों की अलग कैटेगरी क्यों बनाई? Why it is the same? Suppose there's something you do only akarma and you don't do vikarma, then you neither get good result, you don't get bad result. In this particular case, you are doing akarma and you are also doing vikarma, so you are getting the result of vikarma. Karma is not doing anything. No, in this case, suppose the injunction is fast on Ekadashi and we do not fast, means we take something which should not be taken on a fast, which means... That's why I'm saying take some other example where it will not break it. Here there both injunction is there. You fast on Ekadasi
And also there is injunction, don't eat grains. Yes. So you are doing a karma and you are also doing vikarma. Right. But So take suppose you are supposed to do charity. Then you don't do charity. तो मान लीजिए आप एकादशी का उदाहरण मत Then you don't लीजिए, get the result. And there is no vikarma तपस्या का involved. उदाहरण लीजिए, दान का उदाहरण लीजिए, दान करने बोला गया, आप नहीं करते हैं तो आपको उसका फल नहीं मिलता. that is not binding. In a karma, the injunction is not binding. That if we don't do it, the bad result will be there. That's exactly what he's saying. That a karma means not doing what you are supposed to do. So there are things. So there is nitya karma. What is called nitya karma? तो Nitya जैसे karma is नित्य that कर्म which होता does है, not have any नित्य result, कर्म क्या है? जिसका कोई फल नहीं होता, but you have to do it. परंतु आपको करना होगा. So now nitya karma is that if you don't do it, you will get bad तो अभी result. नित्य कर्म If you do it, you don't क्या get है? good result. नहीं करेंगे तो So nitya karma, the गलत snan and फल darshan मिलेगा, under the nitya परंतु karma. करने से उसका कोई अलग फल नहीं है. So precisely that was my question. So if we don't do it, we get bad result. Yeah, if it is part of nitya karma, but it may not be nitya परंतु karma. Just यदि वह like नित्य कर्म है तो ऐसा होगा. जैसे अभी now it is पुरुषोत्तम मास said है, that you give charity तो बोला in गया है karma. पुरुषोत्तम मास में आप दान दीजिए. So if you don't do it, तो आप यदि नहीं there is करते no हैं such thing that you are going to get a bad karma. तो ऐसा नहीं, कुछ नहीं कहा गया है कि नहीं करने से So आपको there are कोई activities which बुरा you do, फल you get मिलेगा. good result. If you don't do, you don't get any result. तो Simple. ऐसे कर्म होते हैं जो आप करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, नहीं किए तो कोई फल नहीं There are मिलेगा. various types of activities. So there are activities which you are supposed to do because they are nitya karma. You don't get any result by doing them, but you get bad result if you don't do them. Right. So if we don't do them, then it would Similarly, come there are under- sakam karma. So if you don't do sakam karma, there is no wrong, nothing wrong. So Babaji, taking the example of nitya karma, if we do not do our nitya karma, it would come under the category of akarma or तो यदि नित्य कर्म का उदाहरण ले तो नित्य कर्म नहीं करने से Do something which क्या is फल होगा? forbidden. What is the विकर्म अर्थात जो करने से मना किया गया है problem is जब वह result करना. अरे बाबा उसका डेफिनेशन क्यों नहीं समझते यार तुम? विकर्मा means to do something which is forbidden. Okay. What is the problem with that? Okay, we have to only see our action, not the result. Yeah, that's what he's saying. I mean, you if you know the definition, but I don't understand what is the difficulty in it. He defined karma is that which is Ved karma, Ved Vihita Acharanam karma. That's what he said. That action which is prescribed in the Veda is तो karma. उन्होंने कहा कि वेद में जो करने कहा गया है वह कर्म है. Fine, if you don't do that, आप वह करते हैं तो कर्म कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं not doing what is Vihit, that is a karma. It's not वह doing नहीं what कर is जो Vihit. करने कहा गया है, जो नहीं करते हैं तो अकर्म है. Nisiddha is to do something which is forbidden. ठीक. Right. Thank you. Bhavaji, we have a question. Pooja ji asking, Guruji, can we read Vedas ourselves? Also, what all Shastras we can read? So if you want to read, then reading you can read anything. अब यदि पढ़ना प्रश्न है कि क्या हम वेद स्वयं से पढ़ सकते हैं, तो उत्तर यदि पढ़ना चाहें तो आप कुछ भी खरीद के पढ़ सकते हैं, परंतु यदि सीखना है तो गुरु से सीखना पड़ता है. Everything is available, you can read. अभी तो सब कुछ उपस्थित है, आप जो चाहे पढ़ लीजिए. Undergo उपनयन संस्कार, you have to हालांकि take उपनयन वेद को तो पढ़ने के लिए भी उपनयन संस्कार की आवश्यकता होती है, फिर गुरु से शिक्षा ली जाती है. Also from YouTube we have Babaji. Radhe Radhe Babaji, I have observed that even when studying Shastra, my pride increases and not my humility. How to reduce प्रश्न, pride and increase शास्त्र humility? अध्ययन करते हुए भी मेरा अहंकार बढ़ता है, नम्रता नहीं, तो ऐसा क्यों है? इसका क्या समाधान है? If your pride is that you know more than others, I don't know. तो यदि आपका अहंकार, आप, मुझे नहीं पता आप किस अहंकार की बात करें, तो आप, more than you. तो आपको यदि अहंकार हो रहा है कि आपको बहुत ज्ञान है, तो आप ऐसे व्यक्तियों का संग करिए जो आपसे भी बहुत अधिक जानते हैं, तो आपका अहंकार कम जाएगा. यदि यही आपकी समस्या है तो. Another question we have is, if I hear
from a genuine guru, try to follow him, but never got initiated from him. What is my destination? तो यदि मैं किसी प्रामाणिक गुरु Destination means what? को मान रहा Going हूँ, wherever you are. दीक्षा नहीं लेता, तो मैं कहाँ जाऊंगा? What is that? अगले जन्म में गति क्या होगी? Destination means you are trying to go somewhere. So now if you are not trying to go anywhere, where will you go? तो यदि आप कहीं और जाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं तो कहाँ जाएंगे? नहीं When you जाएंगे। do something, you do with some intention. जब आप कुछ करते हैं तो आपका कोई लक्ष्य Now, if होता it- है, It is up to you. Must have some intention. Then the question is. तो आपका will कुछ that लक्ष्य attain है। the अब intention or प्रश्न not? है कि क्या Where you will जो go, मेरा I will लक्ष्य not है know. वो मिलेगा या नहीं। आप कहाँ जाएंगे मैं कैसे कहूँ? आपकी मंशा क्या है, आप क्या चाहते हैं मैं कैसे समझूं? It's not that simply studying from genuine guru, then you suddenly end up somewhere. ऐसा थोड़ी है कि प्रामाणिक गुरु से आप शिक्षा ले रहे हैं बस अचानक से कहीं पहुंच जाएंगे। While you वो इस पर studying, भी निर्भर करता है कि आप की मंशा क्या है, आप क्यों शिक्षा ले रहे हैं, क्या चाहते हैं। okay.